जय सिया राम। तो कल की कथा में दो प्रश्न आए कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न था कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती मंदिरों में, और दूसरा कि नारद जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं इनका उत्तर थोड़ा विस्तार में होगा। ब्रह्मा जी, नारद जी, ये सब भगवान जी के 12 भागवत भक्तों में है, जो मेन भगवान जी के भक्त हैं, जिनकी कथा भक्तमाल के पूर्वार्ध में आती है पौराणिक भक्तों में। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भक्तमाल को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पूर्वार्ध पौराणिक भक्त और उत्तरार्ध कलयुग के भक्त। हमने अभी तक अधिकतर कलयुग के भक्तों की ही कथा श्रवण कराई है। पौराणिक भक्तों में केवल श्री हनुमान जी महाराज, शबरी जी, गरुड़ जी, इनकी ही कथा सुनाई है। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है कथाओं की, उसमें आचार्य चरित्र चल रहे हैं। तो जैसे ही आचार्य चरित्र की श्रृंखला पूरी होती है, उसके बाद पौराणिक भक्त ले लिए जाएंगे, फिर उनकी कथा श्रवण करवा दी जाएगी, जिनमें ब्रह्मा जी की कथा, नारद जी की कथा, शिव जी की कथा, ये सब आ जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो अब आज की कथा। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करवाया श्री मध्वाचार्य जी का चरित्र, और उसमें ये श्रवण कराया कि मध्वाचार्य जी जब 11 वर्ष के थे, वासुदेव थे, तब उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास की इच्छा जताई और माता पिता ने मना कर दिया। अब तो ये इन्होंने कहा कि आप मना तो कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, चाहे अब ठाकुर जी कुछ लीला करें या कैसे भी, जाना तो मुझे है। जिस कार्य के लिए ठाकुर जी ने मुझे यहाँ भेजा है वो तो मैं कर कर ही रहूँगा। अब तो माता पिता बहुत रोए और उन्होंने कहा कि आप हमारे इकलौते सहारे हैं वृद्धावस्था के, यदि आप ही चले जाएंगे तो हमारी सार संभाल कौन करेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपके प्रति भी मेरा दायित्व है, तो आप यदि मुझे आज्ञा दे दें जाने की, संन्यास लेने की, तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके यहाँ मेरा एक छोटा भाई उत्पन्न होगा और वो आपकी सार संभाल करेगा। अब माता पिता ने मुस्कुराए और बोले कि ये तो संभव नहीं है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ से आएगा। इन्होंने कहा कि आप मेरी बात को सत्य जाने, यदि मैंने कहा है तो ऐसा होगा, ठाकुर जी अवश्य मेरा छोटा भाई भेजेंगे यहाँ, और वही आपके साथ रहेगा और आपकी सार संभाल करेगा। परंतु माता पिता को तो विश्वास ही नहीं इन पे कि 11 वर्ष का बच्चा कुछ बोल रहा है, और ऐसी बात तो कैसे विश्वास हो। तो वासुदेव जी ने कहा कि ठीक है, सामने वो वृक्ष देख रहे हैं ना, वो तो कितने सालों से सूखा हुआ है, और वो सरोवर जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो यदि मेरी बात सत्य हो तो कल प्रातः तक ये सूखा हुआ वृक्ष, जिसमें कई वर्षों से एक पत्ता भी नहीं आया, ये बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, इसमें फूल फल तक आ जाएंगे एक ही रात्रि में, और ये सरोवर भी बहुत ही निर्मल जल से लबालब भर जाएगा। और यदि ऐसा हो जाए तो आप विश्वास कीजिएगा कि मेरी बात सत्य होगी, आपका सहारा बनने मेरा छोटा भाई अवश्य आएगा। अब तो माता पिता को लगता था कि ये बात तो सत्य होनी नहीं है, एक रात में पेड़ हरा भरा कैसे हो जाएगा, उसमें फल कैसे आ सकते हैं। तो माता पिता ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है, यदि ऐसा हो गया तो हम तुम्हें अनुमति दे देंगे संन्यास की। तो ठीक है, अब तो ये स्वयं वायुदेव के अवतार थे, ठाकुर जी ने विशेष कार्य के लिए ही इन्हें भेजा था, भक्ति का प्रचारार्थ, तो इनकी वाणी असत्य कैसे हो सकती थी। अब तो प्रातः जैसे ही माता पिता जगे तो देखा सामने तो पंछियों की आवाज आ रही है। बाहर निकल के देखा तो क्या देखते हैं, वो सूखा हुआ वृक्ष जो कई वर्षों से सूखा हुआ था, वो तो हरा भरा, उसमें बहुत ही सुंदर फूल और फल लगे हुए, और वहीं साथ में सरोवर जो निर्मल जल से परिपूर्ण, जिसमें दिव्य कमल खिले हुए थे। अब तो माता पिता बहुत आश्चर्यचकित कि रात भर में कैसे हो गया, परंतु वचनानुसार इन्हें अब अपने पुत्र की बात माननी पड़ी और उन्हें आज्ञा देनी पड़ी कि ठीक है,
अब हम आपको नहीं रोक सकते, आप संन्यास ले सकते हैं। तो अब वायु के पुत्र थे ये, तो इन्हें ज्यादा कुछ विचार नहीं करना था। जिस ओर वायु बह रही थी उसी ओर ये चलते चले गए अपने गुरुदेव की खोज में, और सीधा पहुंचे रजत पीठ में ही विराजमान थे श्री अच्युत प्रेक्षी जी। और उन्हें भगवत आज्ञा पहले से ही हो गई थी कि एक बालक आएगा 11 वर्ष का और संन्यास दीक्षा की आपसे निवेदन करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि छोटा सा बालक है, संन्यास कैसे दे दे। वे अलौकिक बालक हैं, उन्हें आप संन्यास प्रदान कीजिएगा और बस जगत का कल्याण करेगा वो बालक। तो गुरुदेव को तो प्रेरणा हो ही गई थी और ये बालक मध्वाचार्य जी चल पड़े उसी ओर। गए गुरुदेव के पास, श्री अच्युत प्रेक्षी जी के पास, और उनसे संन्यास दीक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने सहर्ष पूर्वक इन्हें संन्यास प्रदान किया और इनका नाम रखा पूर्ण प्रज्ञ जी। जैसा नाम वैसे ही ये थे, बिल्कुल प्रतिभाशाली थे, पूर्ण प्रज्ञ ही थे ये। तो अब तो इनकी ख्याति चहु और खूब प्रेम से ये शास्त्र अध्ययन करते और खूब प्रेम से गुरुवर की सेवा करते थे। अलौकिक प्रतिभा थी इनमें। तत्वबोध, विषयक भ्रम, इसका भी यदि गुरुदेव को भी कोई समस्या होती थी इन सब से रिलेटेड, तो भी ये निवारण कर पाते थे, क्योंकि इनमें एक अलौकिक प्रतिभा थी। अब कुछ वर्ष तक तो खूब प्रेम से गुरुदेव की सेवा करते रहे, परंतु इन्हें अपना उद्देश्य तो याद था। ये चाहते थे कि अब वे काशी की ओर जाएं और दिग्विजय यात्रा करें। तो अब इन्होंने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि गुरुवर, क्या मैं अब गंगा स्नान करने काशी की ओर जाऊं और दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करूं, जिससे सर्वत्र भक्ति का प्रचार हो सके। परंतु इतने प्यारे शिष्य को, इतने प्रतिभाशाली शिष्य को, सुयोग्य शिष्य को गुरुवर कैसे जाने थे। गुरुवर भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। तो गुरुदेव ने स्वीकृति नहीं दी और कहा कि पुत्र, हम आपका अभी विरह नहीं सह सकते, आप अभी मत जाएं। परंतु इन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरी तो बहुत इच्छा है गंगा स्नान की। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। गुरुदेव ने अब अपने इष्ट भगवान अनंतेश्वर भगवान को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब प्रसन्न होइए और इसका निवारण कीजिए, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से जाएं। तब तो भगवान ने आज्ञा दी कि ठीक है, 3 दिनों के बाद आपके आश्रम में जो सरोवर है, मध्व सरोवर, उसमें ही गंगा जी प्रकट हो जाएंगी और वहीं पे ये पूर्ण प्रज्ञ जी जो मध्वाचार्य जी हैं वो स्नान करे और प्रसन्न हो। अब तो गुरुवर बहुत प्रसन्न कि ठीक है, मेरा शिष्य कहीं नहीं जाएगा, और मध्वाचार्य जी को बुलाया, जिनका नाम अभी पूर्ण प्रज्ञ था, उनको बुलाया और कहा कि पुत्र, गंगा स्नान की अब कोई समस्या नहीं है। तीसरे दिन आज से ये जो सामने सरोवर है, इसी में गंगा जी का प्राकट्य होगा। अब शिष्य ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि गंगा मैया आ गई है। तो गुरुवर ने कहा कि जब यहाँ पे एक श्वेत धवलधार का फुहारा फूटे और दिव्य कमल खिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि गंगा मैया का आगमन हो गया है। और गुरुवर की वाणी सत्य हुई। तीसरे दिन ऐसे ही हुआ, श्वेत धवलधार दिखाई दी, फुहारा फूटा और दिव्य कमल वहां प्रकट हो गए। तब तो मध्वाचार्य जी के कारण, इन पूर्ण प्रज्ञ जी के कारण मध्व सरोवर में कमल और गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम पड़ा मध्वाचार्य, क्योंकि इनके कारण उस मध्व सरोवर में गंगा जी का प्राकट्य हुआ था। तो अब से पूर्ण प्रज्ञ जी जो इनका नाम था, दीक्षा नाम था, इनको मध्वाचार्य जी सब कहने लगे और वही नाम आज तक विख्यात है इनका, मध्वाचार्य जी, जिनके कारण मध्व सरोवर में गंगा जी का प्राकट्य हुआ। अब तो इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जितने भी अद्वैत मत वाले थे, अर्थात जो ज्ञान वाले थे, जिनमें भक्ति नहीं थी, वे लोग अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इनसे शास्त्रार्थ करने आते थे और ये सबको पराजित करते जाते थे। सभी इनकी सिद्धांत को मानकर इनकी शरणापन हो जाते थे। अब तो वहीं आश्रम में रहकर ही खूब भक्ति का प्रचारार्थ करने लगे। परंतु अब इनकी प्रतिभा देख के गुरुदेव को भी लगा कि ऐसे बालक को हमें एक स्थान पे नहीं रोकना चाहिए,
इन्हें आज्ञा देनी चाहिए कि ये दिग्विजय यात्रा करे और भक्ति का हर ओर प्रचार करे, जिससे मायावाद का थोड़ा खंडन हो, ज्ञान की जगह भक्ति का प्रचार हो। तो अब गुरुवर ने इन्हें आज्ञा दी कि ठीक है, अब आप जाएं दिग्विजय यात्रा के लिए, और अपने ये खूब सारे शिष्यों के साथ दिग्विजय यात्रा के लिए गए। यात्रा के दौरान अब इनकी ख्याति इतनी थी कि पंडित लोग कुछ चिढ़ते भी थे इनसे। तो पंडितों की मंडली ने एक बार इनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने इतरेय सूक्त की विशिष्ट व्याख्या की थी। उसका उन्होंने एक अलग भावार्थ सुनाया और कहा कि हमने तो ये भावार्थ सुना है, आपने अलग कैसे सुनाया। परंतु मध्वाचार्य जी ने कहा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदों के जो प्रत्येक मंत्र होते हैं उनके 3, महाभारत के जो प्रत्येक श्लोक होते हैं उनके 10, और विष्णु सहस्त्र नाम के जो प्रत्येक नाम होते हैं उनके 100 अर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने अगर वेदों का जो सूक्तों का अलग अर्थ बताया है तो कोई गलत बात नहीं है। और इन्होंने उन सब की उतनी ही व्याख्या करके सुना भी दी। अब तो ये अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान देखकर तो सारे पंडित मंडली भी नतमस्तक हो गए, और ये वहां से आगे की ओर बद्रिकाश्रम की ओर गए। बद्रिकाश्रम में इन्हें भगवान नर नारायण का साक्षात दर्शन हुआ, और वहीं पे आगे की ओर ये गए वेद व्यास जी की गुफा में, जो इतनी अलौकिक है कि वहाँ उन्होंने सारे अपने पुराण आदि वहीं पे लिखे हैं व्यास जी ने। आज भी वहाँ पे वे हैं। व्यास जी तो चिरंजीवी हैं, भक्त लोगों को तो आज भी उनकी अनुभूति होती है। गुफा के पत्थर आज भी ऐसे ही लगते हैं मानो कि पुराणों की पोथियाँ रखी हुई हैं, उनकी बुक्स रखी हुई हों। तो अब वे वहाँ गए और इन्हें व्यास जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। व्यास जी ने इन्हें वही मंत्र जो नारद जी ने उन्हें प्रदान किया था वो मंत्र इन्हें दिया, तो जिससे ये संप्रदाय माधव संप्रदाय कहलाया। और इन्हें सारे वेद शास्त्रों का वापस से पठन करवाया और इनसे भी सुना कि आप सुनाएं अब आपने क्या क्या सीखा। तब इन्होंने स्वरचित गीता भाष्य सुनाया उन्हें, और वे बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर व्यास जी ने अपने सेवित जो उनकी सेवा के शालिग्राम भगवान थे वो उन्हें प्रदान किए, और बताया कि अब से आपका जो कार्य रहेगा वो भक्ति का प्रचार करना रहेगा। आज्ञा और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया, और वहां से लौटकर ये वापस आ गए अपनी जगह रजतपीठपुर। यहाँ आकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और अपने शिष्यों के साथ मिलकर खूब भक्ति का प्रचार किया। विमुख जनों ने भी इनकी सिद्धियां देखकर, इनके चमत्कार देखकर इनकी शरण में होने चले गए। विमुखों को सन्मार्ग पे लाने के लिए इनको चमत्कार भी बहुत दिखाने पड़े। जैसे कि एक बार एक यवन राजा से कुछ विवाद हो गया उनके कर्मचारी से, तो ये बिना नाव के ही गंगा पार कर गए। ऐसे ही गंगा जी पे चलते चलते एक बार जब सबने इन्हें घेर लिया तो सबको पत्थर की मूर्ति बना दिया। गोवा नाम की एक ग्राम में भोजन के बाद एक भक्ति इनको 4000 केले भेंट कर गया और प्रार्थना की कि इसे पाइए। तो भोजन के बाद भी 4000 केलों को खा लिया इन्होंने, पा लिया, और उसके ऊपर 30 घड़े दूध भी पी गए। ऐसे ही कभी सूखे वृक्षों को पुष्पित कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जिससे कि तो बस इनके शिष्यों में खूब अगाध विश्वास इनके प्रति बढ़ता चला गया। विमुख भी इनके शरणापन हो गए। एक बार एक शूद्र राजा था जिन्हें वेदों में बहुत ही हीन भावना थी, वो बिल्कुल नहीं मानता था वेदों को। तो अब वेद मंत्रों पे उसका संदेह दूर करने के लिए, उनका भ्रम मिटाने के लिए इन्होंने एक औषधि का बीज अपने हाथ में लिया और वेद मंत्र उस पे उच्चारण कर कर तुरंत अपनी हथेली पर ही उसे उगा दिया। उसमें अंकुरित हो गया, पुष्पित भी हो गया और उसमें फल भी आ गए। ऐसे ही एक बार 1000 व्यक्तियों द्वारा कोई पाषाण शिला नहीं उठी तो वो उठाकर इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे रख दिया। तो बस ऐसे करते करते पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया, दिग्विजय यात्रा की और सब विमुखों को अपनी ओर, अपनी भक्ति सिद्धांत की महिमा समझाई। इनकी ये सब शक्तियां देखकर तो सबको लगता था कि ये तो हनुमान जी या भीमसेन जी जैसे हैं पावरफुल।
थे भी ये तो वायु के ही अवतार थे, वे भी तो वायु पुत्र हैं। और सब इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर भजन परायण हुए, सबने भक्ति मार्ग को अपनाया। एक बार द्वारकापुरी में किसी व्यापारी का जहाज मालाबार जा रहा था। संयोग की बात वे तुलूप के समीप डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर श्री विग्रह थी। अब भगवान जी ने मध्वाचार्य जी को आज्ञा दी तो मध्वाचार्य जी ने उस डूबती हुई नाव में से, जहाज में से वो श्री विग्रह निकाले और कर्नाटक के उडुपी में उनकी स्थापना की। इन्होंने वहां पे 8 मंदिर बनवाए, जिसमें श्री सीताराम जी द्विभुज मतलब 2 भुज वाले कालिय दमन, चतुर्भुज कालिय दमन, श्री विठ्ठल जी, ऐसे और भी 8 श्री विग्रहों की स्थापना की। और वो बहुत ही पुनीत स्थल बना। आज भी वो प्रसिद्ध तीर्थ है। जो इनके संप्रदाय के हैं वे वहां अवश्य दर्शन करने जाते हैं। कई बार विमुख लोगों ने इनके ग्रंथ चुराए, उन्हें फाड़ने की चेष्टा की, इनके प्रति बहुत से षड्यंत्र करे, परंतु इन्होंने सबके प्रति दया भाव ही रखकर सबको क्षमादान किया और बहुत प्रेम से व्यवहार कर कर सबको ठाकुर जी के सन्मुख कर लिया। एक बार ये यात्रा करते हुए पंजाब पहुंचे। वहां पे बहुत सारे शिष्यगण इनके साथ और सब यात्रा कर रहे थे, परंतु ये तो वायुदेव के अवतार थे, उनके अंश अवतार थे, तो इनके चलने की गति तो बहुत तेज होती थी। शिष्य पीछे रह जाते थे और ये बहुत आगे निकल आए। अब तो इन्होंने देखा कि शिष्य तो पीछे रह गए, तो एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी के ध्यान में मग्न हो गए और वहीं इनकी समाधि लग गई। तभी पांचाल देश के राजा वहां से जा रहे थे। उनकी बहुत भारी सेना थी। सेना ने बोला कि यहाँ से हटो, हमारे राजा जाएंगे, परंतु ये तो ध्यान में मग्न, इन्हें तो कुछ सुनाई ही ना दे, इन्हें कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। तब तो राजा को बहुत क्रोध आया कि ये संत तो बहुत अभिमानी दिखता है, इसे कुचलवा दो हाथियों के पैरों के नीचे। अब तो सैनिकों में भी तो कम अभिमान नहीं, उन्होंने तो रथ घोड़े हाथी सबको आज्ञा दी कि संत को कुचल दो। परंतु जैसे ही उन्होंने एक पग आगे बढ़ाया, सब पॉज हो गए, सब स्तंभित हो गए, बिल्कुल पर जड़वत हो गए, बिल्कुल पत्थर बन गए, हिले ही ना। केवल राजा बचा और पूरी सेना, सारे पशु सब जड़वत हो गए। तब तो राजा बहुत घबराया और इनके चरणों में प्रार्थना की कि हमें क्षमा करें, हम नहीं जानते थे आपकी महिमा को। तब इनकी समाधि टूटी और इन्होंने उन्हें क्षमा दान किया और सारी सेना को, सब पशुओं को यथावत पूर्व कर दिया, जैसे पूर्व में थे वैसे ही चैतन्य कर दिया। अब वो राजा पूरी सेना समेत इनका शिष्य हुआ और खूब भक्ति का प्रचार में इनका सहयोग किया। जब मध्वाचार्य जी का अवतार कार्य पूर्ण होने का समय आया, परम धाम जाने का समय आया, तब इन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभ जी को श्री व्यास जी द्वारा सालिग्राम जी जो इन्हें मिले थे वो प्रदान किए। श्री रघुनाथ जी की जो श्री विग्रह इन्हें मिले थे, जिनकी सेवा पूजा उडुपी में करते थे, वे उनकी सेवा पूजा श्री पद्मनाभ जी को सौंपी। अपना सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत का बोध कराया और आज्ञा दी कि अब इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार आप करेंगे। और ये स्वयं आ गए अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में। वहां पे रहकर इन्होंने ठाकुर जी के चरणार विंदों की खूब चिंतन किया और ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते करते ही, उनका चिंतन करते करते ही अपनी लीला समाप्त की और 79 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को छोड़कर नित्य धाम की ओर प्रस्थान किया। तो अब ये ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी के आने से ब्रह्म माधव संप्रदाय कहलाया। आगे चलकर बहुत समय बाद इसी संप्रदाय में हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। इनके बारे में भी लीलाएं, इनकी कथा श्रवण करेंगे कालांतर में। और ये स्वयं श्री कृष्ण जी के अवतार होते हैं। इनका इस्कॉन मंदिर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे निताई गौर के दर्शन आप कर सकते हैं। वहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री विग्रह होते हैं। तो अब जब श्री कृष्ण स्वयं इस संप्रदाय में अवतार लिया उन्होंने, तब इस संप्रदाय का नाम हुआ
ब्रह्म माधव गौडेश्वर संप्रदाय, और केवल इसे गौडेश्वर या गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाने लगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी आ गए तो स्टार्टिंग वाला नाम ब्रह्म माधव हटा भी दिया जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था। ठाकुर जी के आने से ही संप्रदाय पूर्ण था, तो इसलिए अब इन्हें गौड़ीय संप्रदाय या गौडेश्वर संप्रदाय भी कहा जाने लगा, जिसमें इष्ट होते हैं श्री कृष्ण जी, श्री राधा कृष्ण जी, और गोपाल मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो आज वैष्णवों का ये तीसरा संप्रदाय की कथा यही संपन्न होती है। कल चतुर्मार्ग श्री निम्बार्क संप्रदाय की कथा श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।